Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 34 और आज के वीडियो में हम जेईई एडवांस 2020 का एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। जेईई एडवांस ये नाम लिखा है, ये दो नाम लिखा है, इसको देख के डरना नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही लगता है कि जेईई एडवांस का प्रॉब्लम बहुत टफ है। अरे टफ होता है कुछ प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत आसान है और ये प्रॉब्लम बेस्ड है कैपेसिटर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, उसके ऊपर है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो और इसमें क्लास 11 का जो एरर का कंसेप्ट है वो भी अप्लाई करना होगा। आई होप ये प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और मैं एकदम सिंपल करके ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझाने का पूरा जी जान से कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले एक बार रीड कर लो। टू कैपेसिटर्स विथ कैपेसिटेंस वैल्यूज C1 इक्वल टू 2000 प्लस माइनस 10 पिकोफैराड, ये है कैपेसिटेंस और ये है एरोड। पिकोफैराड मतलब 10 टू द पावर माइनस 12 और ये कैपेसिटेंस C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, ये हुआ C1 और ये हुआ C2। अब इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स भी कनेक्टेड है, ये हुआ C1 और ये हुआ C2। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज V इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2। तो ये हुआ V जो है ये वैल्यू, ये है एरोड। द परसेंटेज एरोड इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो ये दोनों कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसका परसेंटेज एरोड चाहिए, यही तो फॉर्मूला बोला है। और ये एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो ये फिल इन द ब्लैंक था। तो इसके लिए हमें कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है हाफ सी वी स्क्वायर और वो जो हमें क्लास 11 में सीखा था एरर का कॉन्सेप्ट, वो भी यूज करना है। तो सिंपल अगर कैपेसिटेंस है, ये एक कैपेसिटर है C, इसको हमने एक V वोल्ट के बैटरी के साथ फुल चार्ज किया, तो कैपेसिटेंस के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हुआ, ये हुआ C। तो ये एनर्जी स्टोर होता है हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। अब इसमें ये दोनों कैपेसिटर में नेट एनर्जी क्या स्टोर होगा, ये दोनों कैपेसिटेंस है पैरेलल में, तो ये हुआ दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट सर्किट। ये हुआ Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। ये दोनों कैपेसिटर, वेरी सॉरी, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर दोनों कैपेसिटर है तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड करना पड़ता है। ये हुआ C1 C2, ये हुआ C1 प्लस C2। तो ये हुआ V और अब क्या होगा एनर्जी, अब एनर्जी होगा हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर। ये हुआ हाफ C1, ये कितना होगा, ये हुआ हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 इनटू हुआ V स्क्वायर। अगर सिंगल कैपेसिटर होता है तो कितना होता है एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन अब दो कैपेसिटर सीरीज में है तो ये कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो हो रहा है हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इनटू V स्क्वायर। अब ये एनर्जी में हमें परसेंटेज एरर ढूंढना है। अब एरर का क्या फॉर्मूला था, पहले इसको फटाफट लिख लो, तो मैं इसको इरेज करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो चलो अब मैं इरेज कर रहा हूं। तो एरर का क्या फॉर्मूला था, एरर का जो हमने क्लास 11 में सीखा है। अगर मान लो कि ये एक क्वांटिटी है Z और ये डिपेंड कर रहा है ऐसे ZX टू द पावर A, Y टू द पावर B और ये हुआ Z टू द पावर C। तो इसमें जो रिलेटिव एरर होगा वो होगा डेल्टा Z बाई Z इक्वल टू, ये पावर सामने आता है A इंटू डेल्टा X बाई X प्लस ये B पावर, जो पावर है सामने आया वो हुआ डेल्टा Y बाई Y और ये हुआ C और ये हुआ डेल्टा Z बाई Z। तो ये तरीका था Z में रिलेटिव एरर लिखने का। सिंपल इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो हमें ये वाला अप्रोच और ये जो अप्रोच है एनर्जी, इसको अब हमें परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल U में हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर ढूंढना है। कौन से अप्रोच के साथ, ये वाला अप्रोच के साथ। तो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं, देखो ठीक है, चलो ये इरेज कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसमें हमें परसेंटेज एरर ढूंढना है। तो U क्या है, देखो U क्या है, U है हाफ C1 C2 C1
प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। इसको ट्रीट करो A, ठीक है, इसको ट्रीट करो X, इसको ट्रीट करो X, इसको ट्रीट करो Y, और ये पूरा हुआ Z, और ये क्वांटिटी है W। इसमें चारों क्वांटिटी है X, Y, Z और W। जैसे तुम इक्वेट कर सको सिंपल, तो देखो ये क्या आएगा, ये हुआ डेल्टा U बाई U, ये हुआ x टू द पावर क्या है, x टू द पावर a है, जिसको तुम इक्वेट कर लो। छोड़ो, इतना कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है, सिंपल देखो, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये चार क्वांटिटी है, हाफ तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है C1 C2 C1 प्लस C2 वी स्क्वायर। तो ये C1 के माथे के ऊपर कितना पावर है 1, तो ये 1 सामने आया, और ये हुआ डेल्टा C1 बाई C1। जो पावर सामने है वो पावर सामने आता है। C2 के माथे के ऊपर कितना पावर है 1, तो ये 1 सामने लिखा, और ये हुआ डेल्टा C2 बाई C2। और ये हुआ नीचे मान लो कि Z टू दी पावर कितना है, कुछ C है इसके, ये C1 प्लस C2 के माथे के ऊपर कितना पावर है 1, तो ये मान लो मैंने 1 लिखा, और ये हुआ डेल्टा C1 प्लस C2, और ये हुआ C1 प्लस C2 नीचे, और ये V के माथे के ऊपर पावर कितना है V स्क्वायर, तो ये पावर सामने आया, और ये हुआ डेल्टा V बाई V। और इसी फॉर्मूला से हमें परसेंटेज एरर ढूंढना है। तो ये C1 के माथे के ऊपर पावर कितना है 1, तो ये 1 लिखा, फिर डेल्टा C1 बाई C1। C2 के माथे के ऊपर पावर कितना है 1, तो 1 सामने लिखा, डेल्टा C2 बाई C2। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। C1 प्लस C2 के माथे के ऊपर पावर कितना है 1, तो ये 1 डेल्टा C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और ये V स्क्वायर, V के माथे के ऊपर पावर कितना है 2, तो 2 इंटू डेल्टा V बाई V। अब हमें ये चारों ढूंढना है और इसमें जस्ट पुट करना है, तो आ जाएगा आंसर। तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, या मेरे साथ भी प्रॉब्लम को आगे अप्रोच कर सकते हो। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। अच्छा, डेल्टा C1, चलो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो ये मैं आगे सॉल्यूशन ढूंढूंगा। देखो ये लाइन मैं दोबारा लिखूंगा, ये लाइन में दोबारा लिखूंगा। ये हुआ U कितना हुआ हाफ, ये हुआ C1 C1 प्लस C2, ये हुआ V स्क्वायर, तो ये हुआ डेल्टा U बाई U, ये हुआ डेल्टा C1 बाई C1, ये हुआ डेल्टा C2 बाई C2, ये हुआ डेल्टा C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और ये हुआ 2 इंटू डेल्टा V बाई V। अब देखो वैल्यू पुट करो, डेल्टा C1 कितना है, डेल्टा C1 है ये वाला, डेल्टा C1 है 10, तो डेल्टा C1 इज 10 डिवाइड बाई C1 कितना है, C1 है 2000, तो ये हुआ 2000 प्लस डेल्टा C2 मतलब ये हुआ डेल्टा C2, ये हुआ 15, और नीचे कितना हुआ, ये हुआ 3000 C2 3000। अब डेल्टा C1 प्लस C2 ढूंढना है, तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए तुम ऐसे कर सकते हो C1 प्लस C2। देखो इसके लिए क्या, अच्छा चलो ये वाला टर्म बाद में लिखेंगे हम लोग, पहले डेल्टा V बाई V लिख लो। ये हुआ 2, ठीक है, ये वाला टर्म हम लोग बाद में लिखते हैं। तो डेल्टा V बाई V, डेल्टा V कितना है, डेल्टा ये है V ना, तो डेल्टा V कितना है 0.02, ये हुआ 0.02, और V कितना है, V है 5, तो ये हुआ डेल्टा C1 बाई C1, डेल्टा C2 बाई C2, डेल्टा V बाई V। अब हम लोग ये टर्म को ढूंढेंगे। देखो C1 कितना है, C1 कितना है 2000 प्लस माइनस 10, ये हुआ पिको फैराड, और C2 कितना है, C2 है 3000 प्लस माइनस ये हुआ 15 पिको फैराड। 2000 प्लस माइनस 10, C2 कितना है 3000 प्लस माइनस 15। तो C1 प्लस C2 का वैल्यू कितना आएगा और उसके साथ एरर कितना आएगा, C1 प्लस C2 कितना आएगा, C1 प्लस C2 आएगा 2000 प्लस 3000, ये हुआ 2000 प्लस 3000, ये हुआ 5000 माइक्रोफैराड, कहीं लिख रहा हूं 5000 पिको फैराड। 2000 प्लस 3000 कितना होता है 5000, और ये तो निकल गया, तो C1 प्लस C2 कितना है, C1 प्लस C2 है 5000, C1 प्लस C2 है 5000, और ये एरर में एडिशन कितना है, एरर हमेशा ऐड होता है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये हुआ डेल्टा C1 प्लस C2, C1 में जो एरर था और C2 में जो एरर था, इन दोनों एरर को ऐड कर दो, तो ये हुआ 10 और ये हुआ 15, ये हुआ 25 पिको फैराड। तो ये 10 प्लस 15 सिंपल ऐड कर दो, ये हुआ 25। ठीक है, तो चलो आगे जाते हैं।
ये हुआ डेल्टा U बाई U। तो इरेज करना होगा, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 ये मैं कर रहा हूं इरेज, और इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। क्या आता है देखो, तो ये दोनों टर्म से मैं 1000 कॉमन ले सकता हूं, तो ये मैं 1000 कॉमन लिया, और इसमें से ये तीनों टर्म से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ। ये 5 मैंने कॉमन लिया, और ये हुआ नीचे 1000, ये हुआ 2 बाई 2 ना, 5 इंटू 2 10, 1000 इंटू 2 2000, ये हुआ 3 डिवाइड बाई ये हुआ 100, और ये हुआ 5 डिवाइड बाई ये हुआ 1000, और ये कितना हुआ, ये हुआ 2 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 5, ये हुआ 100। देख लो 5 इंटू 2 10, 1000 इंटू 2000, 5 इंटू 3 15,000। अरे ये मैंने क्या लिख दिया, ये हुआ 3 और ये हुआ 5। कभी कभी गलती हो जाता है टीचर से भी। तो चलो 5 इंटू 2 10, 1000 इंटू 2000, 5 इंटू 3 15, 1000 इंटू 3 3000, 5 इंटू 5 25, 1000 इंटू 5 5000। तो ये कितना हुआ भाई, ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, तो ये हुआ 5 बाई 1000। और ये कितना आया, ये हुआ, ये मैंने 2 से काटा इसको कितना 50, और फिर से 2 से काटा, ये आया 25, तो ये नीचे आया कितना 1 बाई 5 इंटू 25, 5 इंटू 25। ये मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, चलो एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। 5 इंटू 10, 5 से 15, 5 25, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। 5 बाई 1000, और ये नीचे कितना आया, ये 2 से काटा 50, ये 2 से काटा 25, 1 बाई 5 में 25, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ 5 बाई 1000, और ये कितना आया 1 बाई 125। अब 125 इंटू 8 कितना आता है, 125 इंटू 8 50, ये आता है 1000 ना, 1000। तो इसको मैं काम करूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 5 इंटू 1000, और ये मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हुआ 5 बाई 1000, और ये आया 8 बाई 1000, तो ये आया, और ये आया टोटल 13 बाई 1000, ये आया 13 बाई 1000। तो ये मैं अब प्रॉब्लम को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो ये मैं अभी प्रॉब्लम को इरेज कर रहा हूं। अभी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो अल्टीमेट हमने क्या किया, ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 5 बाई 1000 और ये आया 8 बाई 1000। तो सिंपल हमें एलसीएम करने में बहुत हेल्प मिला। तो ये हुआ डेल्टा U बाई U इक्वल टू, ये हुआ 13 और ये नीचे हुआ 1000। तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हुआ 100 और ये हुआ 13, ये हुआ 1000, ये हुआ 100, 0 0 गया, तो ये आया 1.3%। 13 बाई 10, तो ये हुआ 1.3%। तो ये परसेंटेज एरर जो था तो वो था 1.3%। तो ये आया अल्टीमेट आंसर। तो आई होप ये प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत आसान लगा है, क्योंकि जेईई एडवांस का ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मतलब मान लो कि सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ट्रिक फिक तो नहीं है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।